अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग स्टोरी ये है आज की कि हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस में एक और तरमीम करके एक नया ऑर्डीनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत चेयरमैन नैब को बरतरफ किए जाने के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है। इस तब्दीली के बाद वो कन्फ्यूजन के चेयरमैन नैब को कौन बरतरफ करेगा और किसका इख्तियार है, क्लियर होने के बजाय उसमें मज़ीद इबहम पैदा हो गया है। क्या तरमीम आई है, पहले क्या था तरीक़ाकार और अब क्या तरमीम आई है, ये हम जानते हैं सीनियर साफ़ी जहाज़ेब अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जहाज़ेब साहब। जहाज़ेब साहब, आपकी नज़र से वो नया ऑर्डिनेंस गुजरा है जो आज आया है, जिसमें चेयरमैन नैब को रिमूव करने के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए वो ऑर्डिनेंस क्या है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। इस नए ऑर्डिनेंस से पहले हम सबसे पहले जो पुराना ऑर्डिनेंस है उस पर बात करते हैं, उससे ज़रा सूरत हाल वाज़ेह होगी। जो इससे पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया था। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब का टेन्योर 4 साल का होगा और चेयरमैन नैब को जो हटाने का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आर्टिकल 209 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीक़ाकार है। अब हम आते हैं आर्टिकल 209 के ऊपर। आर्टिकल 209 बुनियादी तौर के ऊपर आला अदलिया के जज के रिमूवल का तरीक़ाकार है और उस पर फ़ोरम दिया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक कंप्लेंट आती है, एक प्राइवेट शख्स भी कंप्लेंट कर सकता है एक जज के ख़िलाफ़ कि ये मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुए हैं, या सिद्दीकी की जिनको एक प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर जो है वो ओहदे से हटाने की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सिफारिश की और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस सिफारिश को एक्सेप्ट किया और फिर नोटिफिकेशन के ज़रिए शौकत अली सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया। यह तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने का तरीक़ाकार है आर्टिकल 209। अब आते हैं नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में। इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब का जो टेन्योर है वो तो 4 साल का कर दिया गया है, लेकिन जो 209 की उस हवाले से जो है वो कोई जिक्र नहीं किया गया। फोरम का ये नहीं कहा गया कि जिस तरह से हमने देखा कि जो पिछला ऑर्डिनेंस था उसमें तो ये कह दिया गया था कि जिस तरह से आर्टिकल 209 के तहत एक सुपीरियर कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से चेयरमैन नैब को हटाया जाएगा। लेकिन इस नए ऑर्डिनेंस में आर्टिकल 209 का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि सदर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर चेयरमैन नैब को हटा सकते हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट कैसे हटा सकते हैं, क्या तरीका था 209 में, उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार है। हम देखते हैं कि इस हवाले से भी हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए जब हुकूमत ने कोशिश की तो उस वक्त एक सदारती रेफरेंस जो है वो उसके ज़रिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया गया और फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग हुई और फिर तमाम कार्रवाई के बाद वो रेफरेंस खारिज हो गया। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जब कोई सदर किसी जज को हटाना चाहें तो वो सदारती रेफरेंस के ज़रिए ही जो है वो इसको हटा सकते हैं। जहाज़ेब साहब, उसमें एक बड़ा पॉइंट एक जो है वो डिस्कस हुआ था कि जो सदर रेफरेंस भेजेंगे क्या वो किसी प्राइवेट कंप्लेंट या किसी अखबारी ख़बर की बुनियाद पर भेज सकते हैं या नहीं। तो यही तय पाया था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको अपने ज़राए से कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलनी चाहिए जिस पर वो ये राय कायम करें कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जाना चाहिए। जी, वो उसका रिव्यू में डिटेल रीजनिंग तो खैर अभी नहीं आई, लेकिन जो मेन केस का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट किसी भी कंप्लेंट के ऊपर सबसे पहले अपना माइंड अप्लाई करेंगे। अब वो माइंड अप्लाई करने की बात यह है कि ऐसे नहीं है कि कोई कंप्लेंट आए उसको बगैर देखे, बगैर जांचे, बगैर जायजा लिए उसको पोस्ट ऑफिस की तरह आगे रवाना कर दिया जाए, बल्कि उसको परखा जाए और देखा जाए कि क्या एविडेंस इस काबिल है और फिर उसके बाद वो मामला इधर भेजा जाए। अच्छा, अब जो ये बात इस जो नया ऑर्डिनेंस है इसमें ये लिख दी गई है कि प्रेसिडेंट वही तरीका इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन नैब को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। तो जो आर्टिकल 209 की लैंग्वेज को बीच में ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ पर फिर सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज के खिलाफ तो प्राइवेट शख्स भी कंप्लेंट कर सकता है। जहां साहब यहाँ रुकूँ, जो पहले ऑर्डिनेंस आया था उसमें तो 209 का जिक्र था, अब वो ख़त्म कर दिया गया।
अब जो नया ऑर्डिनेंस है इसमें 2009 का लफ्ज़ नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, और ये कहा गया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट हटाते हैं वही तरीका जो है वही तरीका प्रेसिडेंट इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2009 की लैंग्वेज अगर निकाल दी गई है तो उससे अब फ़र्क ये पड़ा है कि 209 की लैंग्वेज निकाल देने से मतलब एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि हो सकता है कि प्राइवेट कंप्लेंट चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ एंटरटेन ना हो सके। मिसाल के तौर के ऊपर आपको पता है कि जो चेयरमैन नैब है उनके ख़िलाफ़ एक प्राइवेट कंप्लेंट मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ एक वीडियो आई थी सरता पाँव वाली जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया में भी बात हुई। अब उस वीडियो को बेस बनाकर एक प्राइवेट वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की हुई है और उसके ऊपर एक दो प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं। तो अब इस नए ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्या ये दरख्वास्त एंटरटेन हो सकती है या नहीं, ये एक इबाम अपनी जगह पर मौजूद है। तो अगर ये मामला किसी कोर्ट में आता है और इसको क्लियरिटी के लिए जो है वो अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करे कि ये एग्जैक्टली जो है ये माइंड क्या है, लेकिन अब तक ये इबाम जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और वो इबाम ये है कि क्या प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है या नहीं। और एक और भी इबाम है ना जहाँ साहब कि जज के लिए तो तरीक़ाकार ये है कि मिसकंडक्ट की अगर उसके ख़िलाफ़ शिकायत है तो वो सदर उस शिकायत का जायज़ा लेगा और अगर वो समझता है कि रेफरेंस बनता है तो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात करके सदर को सिफारिश करेगी कि जी हमारी राय में इस जज को रिमूव कर दिया जाए या ना किया जाए, फिर वो सदर करता है उसको नोटिफिकेशन। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें क्या कहा गया है कि क्या कोई कंप्लेंट चेयरमैन नैब के खिलाफ आए तो सदर बिल्कुल उसी तरीके से अमल करेगा जैसे जज के लिए करता है। जो इस नए ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज है ना उसमें उन्होंने ये लिखा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत या मियाद जो है वो 4 साल की होगी और चेयरमैन नैब को हटाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने के लिए वही ग्राउंड्स जो है वो। हाँ ये पॉइंट है ना, ग्राउंड तो वो बनाई है कि मिसकंडक्ट हो या जो जिस वजह से जज को रिमूव किया जा सकता है वो ग्राउंड आ गई। फर्ज करें अब सवाल ये है कि उन ग्राउंड्स को जांचेगा कौन, उसका फोरम कौन सा होगा, उसका फोरम कौन सा होगा, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही होता है। नहीं लेकिन अब नए ऑर्डिनेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा दिया गया। देखिए अब बेशक ये हटा भी दे लेकिन सवाल ये है कि अब ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर चेयरमैन नैब को हटा सकते हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक आपको यहाँ पे जी पहले जो ऑर्डिनेंस था वो ये था कि उन्हीं ग्राउंड पर हटा सकते हैं जिन ग्राउंड पे एक जज को 209 के तहत हटाया जा सकता है और 209 में जुडिशियल काउंसिल आ जाती है। ठीक है। लेकिन अब ये सुना ये है कि नए ऑर्डिनेंस में 209 का लफ्ज़ हटा दिया गया यानी जुडिशियल काउंसिल रिमूव हो गई। तो अब तो ये मजीद इबाम हो गया ना कि जज सदर कैसे हटाएंगे, मजीद इबाम हो गया। लेकिन साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने के लिए सदर सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? नो, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है ना जी। तो इसके लिए भी प्रोसेस वही अडॉप्ट होगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। लेकिन अब ये इनको ये अगर ये कोर्ट में चैलेंज होता है तो तब भी ये चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी। मतलब अब तो इबाम लेकिन मौजूद है। एक तो बात ये मेरे जहन में जो सवाल आया जब आपने ये कहा कि जो एक प्राइवेट कंप्लेंट मौजूद है उस पर 1-2 प्रोसीडिंग्स हो भी चुकी हैं। जी। तो किसी भी नए कानून का इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता, यानी ये तो नहीं हो सकता कि एक मुकदमा पहले से चल रहा है और अगर नया ऑर्डिनेंस आ गया तो उस नए ऑर्डिनेंस के तहत वो पहला चलता हुआ मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। अब ये हुआ तो है वैसे ये भी एक सवाल वैसे नहीं भी वैसे माजी में ऐसा हुआ जब वो NRO आया था मुशर्रफ साहब का तो जितने पुराने मुकदमा चल रहे थे वो NRO के तहत फिर वो ख़त्म हुए थे। वैसे मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, मेरी ये बतौर कोर्ट रिपोर्टर अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जानबूझकर इस इशू को कंट्रोवर्शियल किया गया, जानबूझकर इस इशू को कंट्रोवर्शियल किया गया और उसका अल्टीमेटली जो लॉस हुआ वो आर्मी चीफ की शख्सियत को हुआ। ठीक है,
अब यहाँ पे भी अगर ये दोबारा लिटिगेशन होती है तो अल्टीमेटली जो साख मुतासिर होगी, जो कि पहले भी बहुत अच्छी साख नहीं है चेयरमैन नैब की, अब मज़ीद जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी चेयरमैन नैब के खिलाफ। कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और फिर एक नए ऑर्डिनेंस या तरमीम के ज़रिए ना ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि अच्छा, और हो सकता है उस नए ऑर्डिनेंस में फिर दोबारा कोई गलती कर दी जाए। तो नाज़रीन, अपना जांज़ेब अब्बासी साहब, ये गलतियाँ कानून साजी में या ऑर्डिनेंस में क्यों की जा रही हैं, जबकि इनके पास इतने एक्सपर्ट लॉयर्स जैसे कि फ़रूक नसीम साहब हैं और बाबर रवान साहब हैं मौजूद हैं? अब ये नहीं पता कि ये गलतियाँ अब क्यों की जा रही हैं। हो सकता है किसी प्लान के तहत हो रही हैं, या ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, या किसी तरीके से इसको तरीके से इसको देखा नहीं जाता, परखा नहीं जाता। ठीक है ना, फ़रूक नसीम साहब तो बड़े लॉ के तो इस मामले में माहिर है ना जी। वो उन्होंने जिस तरह से जस्टिस काजी फायज इस्ता केस को जो एक केस नहीं था उसको उन्होंने केस बनाया, वो हमने सबने सुना और देखा और हम अप्रिशिएट के बगैर नहीं रह सके। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे अब लगता तो यही है कि ये मामला अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोर्ट में आएगा और फिर इसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकती है कि ये आप चेयरमैन नैब। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि ये कोर्ट में नहीं आता, तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि चेयरमैन नैब के ओहदे को दवाम बख्श दिया गया है कि वो बस अपने रिटायरमेंट के बाद ही या बीमार होकर ही जाएगा तो जाएगा, वरना उसको हटा कोई नहीं सकता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, क्योंकि अगर ये लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जाएगा, तो सवाल फिर वही है कि वो ग्राउंड्स क्या हैं। वही ना, वो ग्राउंड्स फिर जब कोई नहीं है तो फिर नहीं हटाया जाएगा, या फिर वही आप वाली बात है कि एक और मुकदमा चलेगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। तो नाज़रीन देखें, अब एक और ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ गया और उस ऑर्डिनेंस में मज़ीद एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि चेयरमैन नैब की बरतरफी का तरीक़ाकार क्या होगा। क्या उनको दवाम बख्शने की कोशिश की गई है या उनकी शख्सियत को, जैसा जांज़ेब अब्बासी साहब ने कहा, कि मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। बहरहाल जब से ये हुकूमत आई है इस किस्म के इशूज़ हर मामले में सामने देखे जा रहे हैं कि एक मामला जो सीधे तरीके से बासानी हल हो सकता है उसको ज़रूर उलझा दिया जाता है। इस केस में अब क्या मज़ीद होने जा रहा है, जो अपडेट सामने आएंगी हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। जांज़ेब अब्बासी और राशिद को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।